मैंने आपको ग्रुप में जो ये क्वेश्चन भेजा था उसका हम सलूशन देखते हैं। पूछा गया है कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े हुए हैं। उसमें से सभी टेस्ट को अप्लाई करने से पहले आपको ये मैं बताया था कि कोई भी जो सीरीज़ है समेशन ए एन है ना, तो इसको अगर कन्वर्जेंट होना है तो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई होना होगा। मतलब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन को क्या होना पड़ेगा, जीरो, अगर उसको कन्वर्जेंट होना है तो, है ना। मतलब ये तो ज़रूरी है कि कोई फंक्शन को अगर कन्वर्जेंट होना है तो सबसे पहला चीज़ ये है कि ऐसा हो। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट नहीं है। मतलब कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी डाइवर्जेंट हो सकता है, तो नेसेसरी कंडीशन होता है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये कन्वर्जेंट हो सकता है या तो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं आता है तो ये डाइवर्जेंट ही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर ए एन कितना है आपके पास। ए एन है 3^n/2^n+3^n। तो इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3^n/2^n+3^n, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर मिलेगा 3^n, नीचे भी 2^n+3^n, मतलब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का बन रहा है। जो कि इस केस में हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉपिटल रूल, या हम सिंपल जिसके कारण हमको प्रॉब्लम हो रही है, किसके कारण, 3^n के कारण, तो ऊपर नीचे को 3^n से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मिलने वाला है आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2/3^n+1। अब जब इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा 1/2/3^n+1। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 2/3^n क्या होगा। जब आप पहली बार इस एक्सप्रेशन देखते हैं तो लगता है कि किसी भी नंबर का पावर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है तो ये जाता है 0 में। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर छोटा होगा। तो नीचे वाला नंबर एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर जल्दी से इनफाइनाइट में चला जाता है, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो नीचे का वैल्यू बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट बढ़ जाता है, लेकिन ऊपर का इनफाइनाइट नहीं बढ़ता। ये एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रॉपर प्रूफ तो है ही, है ना। तो मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर लिमिट आप निकाल रहे हैं n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एक नंबर है k और पावर में n है, तो वो जीरो कब होगा। और अगर ये जो k है वो किसके बीच हो, 0 और 1 जीरो रहेगा तब भी काम कर जाएगा, है ना। क्योंकि जीरो रहे तो जीरो रखेंगे तो जीरो ही आने वाला है। तो 0 से 1 के बीच अगर आता है तो इसके बीच इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आपके पास जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 1 इसका आ जाएगा 0, जो अभी मैं बताया हूँ, +1 तो आ गया 1। तो हमको लाना था कितना, 0, जबकि आ गया 1। तो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अतः जो गिवन क्वेश्चन है वो डाइवर्जेंट ही होगा, कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। 0 आ जाता है तो आगे चेक करने की ज़रूरत थी, लेकिन 0 नहीं आया है, मतलब गिवन फंक्शन जो है नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए डाइवर्जेंट होगा। थैंक यू।